ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 8वां और दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अच्छे और बुरे सारे सृष्टिगत कार्य मेरे द्वारा ही चलते हैं, तो अच्छे कार्य और बुरे कार्य किसे कहा हुआ है? अच्छे और बुरे सारे कार्य मेरे द्वारा चलते हैं, तो अच्छे कार्य और बुरे कार्य किसे कहा है? कौन कौन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर है 13,919, हाँ जी। जलगांव मधुबन। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि जो अच्छे बुरे कार्य जो मेरे द्वारा ही चलता है, ऐसा जो कहा है श्लोक में, उसका अर्थ ये है कि अच्छा कार्य माना सतयुग त्रेतायुग की शूटिंग, और सतयुग त्रेतायुग स्वर्ग की शूटिंग, और जो नर की दुनिया है द्वापर कलयुग का जो है वो बुरा कार्य का है उसे मानो उसकी भी शूटिंग यही पर संगमित में ही होती है ना, दोनों कार्यों की और कुछ नहीं जब आप आते बताया। हैं तब। इस सृष्टि का ये सृष्टि बुरी है, द्वापर कलयुग में बुराई किस बात की है? दो दो धर्म आते हैं, अविचारी हो जाते हैं सारे, दो दो मतें हो जाती है सारे, जाति भेद में आ जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं को मानने लग जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी कारण बुराई हो जाती है ना, और काम क्रोध लोभ मोह भी आ जाते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए। श्लोक का हाँ, श्लोक है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वश शांति मा नुक्ति न कामकामी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, शांति की प्राप्ति कौन नहीं कर पाते हैं? शांति की प्राप्ति कौन नहीं कर पाते हैं और उसके लिए श्लोक में क्या बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? जो ऐप द्वारा बड़े फोन द्वारा जुड़े हुए हैं उनका फोन अनम्यूट है।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ये रोल नंबर है 21973, मधुबन भुवनेश्वर 12। हम्म, ये है 2 अध्याय का 70 नंबर श्लोक है। इसमें ये है जो जिसका कामना रहता है, कामना का इच्छुक वो शांति नहीं पाते। कामना मतलब इस दुनिया में एक ही कामना हमारा होना चाहिए, एक बाप को याद करना, बाप का जो डायरेक्शन है उस पर चलना। लेकिन कभी जो हम सब कामना रखते हैं, मतलब जो रिश्तेदार है, जो प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर अभी हम कामना रखते हैं, वो कामना नहीं करना चाहिए। वो कामना रखेंगे तो शांति नहीं पाएंगे। दीदी, ठीक है मत, हाँ मत जी, ठीक है। श्लोक बताइए। श्लोक है अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्यत् यद्यत् कामायम प्रविशन्ति सर्वम सशांति आपनोति न कामकामी। इसका मीनिंग है, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र में जैसे चैतन्य ज्ञान नदियों के जलधारा प्रवेश पाता है, ऐसे ही जिसके अच्छे बुरे अपने सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्प की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा के जलमय में समा जाते हैं, मतलब प्रवेश पाते हैं। वो ही आत्मा शांति के सागर को पाता है, लेकिन कामनाओं का इच्छुक नहीं पाते। और ठीक है मत फुटनोट है, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया। मूल्य तारीख 22/6/65, पृष्ठ 2 के आदि। ठीक है मत जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक संबंधित जो वीसीडी पॉइंट्स हमने सुने हैं, वो पॉइंट बताने हैं। किस किस टॉपिक के लिए बाबा ने क्या बताया है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 24548, ढेंकानाल मधुबन। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने बीसीडी नंबर 2320 में बोला कि बुद्धिमान लोग जो ये बाबा का आज्ञाकारी बनना है, जो सृष्टि पर है वही बाबा का आज्ञाकारी बनना है, उससे जानना है, उस पहचान कर मानना है। ज्ञान अस्त्र से उनको पहचान कर उनसे प्राप्ति होते ना। तो जो बाप के पहचानते वो प्रश्न नहीं करेगा सृष्टि के, जो प्रश्न नहीं करेंगे सृष्टि कैसे चलेगा, कैसा होगा, क्या करेगा, वो सब प्रश्न उनको मुख में नहीं उतरेंगे। ये हाँ 2320 ये है ठीक है। जी। दूसरा प्रश्न है, जो श्लोक में उल्लेख आया ना कि जो हाँ, कामनाओं के इच्छुक है वो शांति को नहीं पाते हैं। वो तो अनेक कामनाएं उनको आते तो इसलिए वो शांति की नहीं पाते। इसमें भी बीसीडी तो है। कामना की इच्छुक जो शांति की नहीं पाते वो बीसीडी कार में लिख नहीं पाई। और जो प्रश्न अनेक ये, कामना करते हैं, और जो अनेक कामना करते हैं, और ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरा सब कुछ है, वो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसको शांति कैसे मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? अगला वीसीडी पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर? ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी, आपका ही फोन अनम्यूट है। 23753। फिर से बताइए रोल नंबर। 23753। मधुबन? मुरबन बेहला। ठीक है, बताइए उत्तर। कौन नंबर? नहीं सुना। कोई भी VCD पॉइंट बताइए 10वें अध्याय के 8वें श्लोक ओ। संबंधित या तो दूसरे अध्याय का। और बाद में दूसरी अध्याय का वो जो कामना को इच्छुक है वो शांति नहीं पाते हैं। वो 16 BCD नंबर में है, আমি যা শুনেছিলাম, তো ভালো করে শুনতে পারিনি দেখি। तो शांति नहीं पाते हैं वो, शांति में जब बढ़ते हैं रात्रि पाते हैं वो, खाना ऐसा नहीं वैसा होता है, ऐसा नहीं। तो हमारा मामा चाचा ज्ञानी आते हैं, हम नहीं आते हैं, एक सब चलते हैं। तो सुधाम को गेट खुलने का वो नहीं कर पाते हैं। तो जो शांति का गले का हार बनते हैं बाबा का, वो ही खरगों का गेट खुलने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है और माता जी। 10 अध्याय का ना, हाँ BCD नंबर बताइए, बताइए 10 अध्याय का, बताइए माता 10 जी, अध्याय का। बताइए। हाँ, वो है हम सब मैं शिव बाबा सारी जगत का आदि है। तो क्या है, शिव बाबा विश्व का बाप से सब आत्माओं का बाप होता है। तो सब आत्माओं का बाप होता है, मैंने सब धर्मों के ही बाप होता है आदि में। तो वो है होता है प्रजापिता ब्रह्मा। क्या शिव जो निराकार है, तो मनुष्य सृष्टि का बाप होता है प्रजापिता ब्रह्मा। वो सारी सृष्टि का बाप होता है। ठीक है माता जी। मनुष्य ओम सृष्टि। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के हिसाब से ही? फोन अनम्यूट है किसी हेलो। का? ओम शांति। हेलो। ओम शांति हाँ, ओम माता शांति जी। बहन जी। 2327। हाँ जी। VCD 2268। इसमें बोलते हैं, मैं शिव बाबा सारे जगत की आदि उत्पादक हूँ। प्रजापिता मुकर्रत में शिव बाप प्रवेश करके शिव बाबा बनते हैं, उनके द्वारा ही इस सृष्टि की सारी उत्पत्ति होती है। और 2320 बाप जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो उसके पहचान कर, ज्ञान के द्वारा जानकर, खोज कर, उसी के मत पर चलकर उससे प्राप्ति भी प्राप्त करना चाहिए। उसी से इस सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार होती है। तो ऐसे बाप की आज्ञाकारी बच्चा बनना चाहिए। ठीक है माता जी। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में मूल क्या बात आई हुई है जो हमें समझनी चाहिए? इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज में होना चाहिए। जो इच्छा करते हैं उनको 10वां अध्याय शांति भी का प्राप्ति 8वां, नहीं हो। दूसरा अध्याय नहीं, अध्याय 10। अच्छा अच्छा, हाँ, दूसरा अध्याय। हाँ, जो बाप को आदि उत्पादक जानते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं। वही सदा बाप को जीवन भर निरंतर याद करते हैं। बाकी जो बाप को छोड़कर दूसरों में बुद्धि लगाते हैं, वो अन्य देवताओं मना कम कला वाले देवताएं और धर्म पिताएं और फरिश्ताएं भूत प्रेतों की आराधना करते हैं। वो मूर्ख लोग हैं, ऐसे बाबा ने बताया। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अगला प्रश्न है
और आगे जो VCD पॉइंट है वो बताइए, जो हो चुका है उसे नहीं बताइए ताकि समय बचे। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, रोल नंबर है 28,322 हाँ जी। और चंडीगढ़ मधुबन। दीदी हाँ जी, पॉइंट ही सुनाना है, वीसीडी हाँ पॉइंट। माता जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी ये वीसीडी 1124 का पॉइंट है। और ये बोला जैसे तीव्र तीव्र अग्नि में सारा कचरा अलग जल जाता है, अलग हो जाता है, ऐसे ही ये योग अग्नि है। मतलब कभी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और घड़ी घड़ी प्रज्वलित हो जाए और घड़ी घड़ी ठंडी होती रहे तो कचरा भस्म नहीं होगा। निरंतर याद आती रहेगी तभी कचरा भस्म होगा। तो क्या विधि है? तो बाबा ने बोला है कि स्नेह शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है। तो 63 जन्म तो बाबा बोले हमको शरीर के साथ ही लगाव रहा, आत्मा के साथ नहीं रहा। तो हमारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है, क्योंकि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के साथ बड़ा होता है, तो फिर अनेक संबंधियों के साथ शादी हो जाती है, तो पत्नी और बच्चों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, तो उन्हीं को याद करता है। तो ऐसे हमारा प्यार है जो विनाशी से है, अविनाशी से नहीं है। तो आत्मा अविनाशी है, तो हमें किसको याद करना चाहिए? बाबा ने बोला अविनाशी के याद करेंगे तभी हम अविनाशी बनेंगे। तो निरंतर आत्मा को याद करना है, विनाशी शरीर को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे। तो ऐसे को याद करें जिसके शरीर का विनाश नहीं होता। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है लेकिन उसका विनाश नहीं होता, वो अंत में जाएगा। तो उस शरीर को याद करेंगे तो निरंतर याद हो जाएगी। तीव्र याद का तरीका है। उसके इसके अलावा अपनी देह और देह के संबंधियों पदार्थों से सबसे वैराग। ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो अंत में बाबा ने बोला ऐसे ऐसे हादसे होंगे कि पति पति नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, तो संबंध कोई भी काम में नहीं आएंगे। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। प्रैक्टिस करते करते हमारी तीव्र याद हो जाएगी। ठीक है माता जी। ये श्लोक में जो बताया हुआ है कि निरंतर याद कौन करेंगे, ये तो पॉइंट के आधार से हमने निरंतर याद की परिभाषा समझी, लेकिन ऐसे हाँ जी। निरंतर याद करने वालों को क्या टाइटल दिया है बाबा ने श्लोक में? बुद्धिमान लोग, जो हृदय से विभोर हुए बुद्धिमान लोग, मतलब हाँ। जिनको बाबा की पहचान होगी, मतलब वो अव्यभिचारी पहचान होगी, बुद्धिमान लोग होंगे, वही मुझको याद करेंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। अच्छा। अभी आगे के लिए प्रश्न है। बुद्धू लोग किन्हें कहा गया है? इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था वो बताइए। और श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि बुद्धू किन्हें कहा हुआ है, तो वो भी बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 1807 जिनका रोल नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, उनका फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। तो मैं वो पॉइंट के लिए हाँ जी। वीसीडी नंबर 1493, बाघ भगवान मिला तो सब कुछ मिला। जब सबकी बुद्धि में बैठेगा हीरे जैसा बनाने वाले बाप को हम कब नहीं छोड़ेंगे। फिर आप पवित्र कुटुंब तो हट जाना चाहिए। हीरे जैसा मिल गया तो और किसकी परवाह। अपवित्र
अपवित्र कुटुंब वाले तो अपवित्र ही बना दे और अपवित्र ही बनावेंगे। उनके बुद्धि में ज्ञान तो बैठा नहीं है, तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह है परब्रह्म में रहने वाले भगवान की, परम पिता की। वो परम पिता परमात्मा तुमको मिल गया तो किसकी परवाह। तो हर बात में नष्टो मोहा होना चाहिए। अपनी देह के संबंधित पदार्थों में, संबंधियों में, संपर्कियों में नष्टो मोहा। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि जब ऐसे नष्टो मोहा बनेंगे, या तो जैसे बताया ना, परवाहति पार ब्रह्म परमेश्वर की वो मिल गया तो और क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति जिनकी बनती है उनको क्या प्राप्त होगा। तो सुख और शांति 100% प्राप्त करने के लिए उसी सुख की प्राप्ति करनी है तो शांति धाम का पूरा मजा लेना है, तो दुख धाम का संन्यास करना पड़े। हमें इस दुख धाम के भांतियों वस्तुओं के संबंधी संपर्कियों से कुछ भी लेना देना नहीं है, एक के साथ रहना है। यह है बेहद का संन्यास। ठीक है, आपका मधुबन कौन सा है। डोंबिवली रोल नंबर जो स्क्रीन पे है वो सही है। सही है, 1807। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, अभी अगला प्रश्न है, बुद्धू लोग किन्हें कहा है। बुद्धू लोग किन्हें कहा है, इस संबंधित श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, और जो पॉइंट हमने समझा था उस पॉइंट के आधार से बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का। कोई भाई का फोन अनम्यूट है। 8776 जिनका रोल नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, उनका फोन अनम्यूट है। हाँ माता जी। ओम हेलो। शांति। हाँ ओम हाँ शांति। हाँ, रोल नंबर है 8776, सपना मिनी मधुबन। हाँ जी, उत्तर हाँ, बताइए। क्या प्रश्न पूछा माता जी। बुद्धू लोग किन्हें कहा हुआ है, जो श्लोक में अच्छा, उल्लेख आया है। जो बुद्धू है वो किसको याद करते हैं और वो किस कारण उन्हें बुद्धू कहा है। बुद्धू उनको कहा गया है जो नीची कुरियों के देव देवी हैं, देव देवियां हैं, धर्म पिताएं हैं, फरिश्ता भूत प्रेत आदि को नीची कुरियों को कहा गया है। इसमें बाबा ने बताया कि याद रचयिता को करना चाहिए, न कि रचना को। तो बुद्धिमान उनको कहा है जो रचयिता को याद करते हैं, और जो उनकी रचना को, कम कलाओं वाले देव देवियों को याद करते हैं, उनको बुद्धू कहा है। ठीक है, श्लोक बताइए। श्लोक ये 10 का 8वां है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं शिव बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मान कर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको याद करते। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला अगला प्रश्न ये है, जो अति कामना वाले होते हैं, तो इस संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझा था, उनकी क्या स्थिति होती है।
दूसरे अध्याय में से ही जो श्लोक हमने समझा था, जो कामना वाले हैं वो कौन सी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 11357। हाँ जी। ये दो दो का 70 वाला श्लोक से रिलेटेड है, क्वेश्चन है। जिसने श्लोक में बताया है कामनाओं का जो इच्छुक नहीं होता है वो शांति को पाता है। तो उसी का उल्टा, अगर कामनाओं का जो इच्छुक है वो शांति को नहीं पाता है, तो हाँ इसमें इसमें सिलेक्टेड पॉइंट 1616, जिसमें बाबा ने बताया है कामनाओं का जो इच्छुक शांति को नहीं पाता है, ये सिलेक्टेड पॉइंट 1616 में आया है। और इच्छाओं के त्याग से शांति है, सिलेक्टेड पॉइंट 549 में आया है। हाँ, लेकिन क्या बताया बाबा ने उसमें, वो बात बताइए। बाबा ने बोला है कि जो मतलब जो सारी कामनाओं का, मतलब जो सारी कामनाओं का जो मतलब कामनाओं का जो इच्छा है उसको त्याग देता है, उसको उसको शांति मिलती है, और जो कामनाओं की इच्छा को नहीं त्यागता उसको शांति नहीं मिलती, यही बताया। ठीक है, ठीक है। श्लोक बताइए। श्लोक 2 का 70 है। अपूर्यमाण मच्चल प्रतिष्ठ समुद्र माप प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उन अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है, वो ही आत्मा शांति की सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमें भगवान मिला हुआ है तो सब कुछ मिला। मुरली तारीख 27/6/1965। ठीक है, ठीक ओम है, ओम। शांति। जो यहाँ पॉइंट आया हुआ है, मुरली पॉइंट, बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला, तो इसी वाक्य के संबंधित मुरलियों में आए हुए और कोई उल्लेख यदि कोई बता सकते हैं। बाप मिला तो हमें सब कुछ मिला, इसी तरह की बातें और भी मुरलियों में बाबा बताते हैं, तो उस संबंधित कोई वाक्य अगर याद है तो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति 4783। हाँ जी। हाँ, बाप मिला क्या वो? अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा है, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला है तो सब कुछ मिला। हाँ हेलो, जी। सुनाई दे रहा है हाँ आज? जी। हाँ जी। ठीक है, इसे तो बहुत सारे मुरली महावाक्य है, ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मेरा याद आ रहा है कि एक बाप दूसरा नाक हुई, ये भी हो सकता है। और भगवान जिनको मिला उनको, माने जिसको भक्ति मार्ग कहता ना, एक जिसको रखे साई उसको क्या कर पाए बलवान, माना जिसको भगवान सहाय करते हैं उसको फिर कौन और दूसरा उसके ऊपर प्रभाव विस्तार कर सकता है। इसीलिए एक भगवान को साथी बना के चलना है, तो उसका कुछ असुविधा नहीं होगा। और महावाक्य तो मुरली में बहुत होगा, इसलिए ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ ये भाव आना चाहिए वाक्य में कि यहाँ जो बात आई है ना, एक बाप मिलने से ही शांति की प्राप्ति होती है, तो इस तरह से बाप मिलने से उसमें सब समा गया, इस तरह से। और कोई ऐसी बात है?
अच्छा, ये महावाक्य होगा, यावान अथो उत्पन्न सर्वतो संप्लुत आबान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानत। जिसको ज्ञान सागर मिल गया, चारों ओर से लबालब भरा हुआ ज्ञान सागर मिल चुका है, तो उनको फिर दूसरे इधर उधर से मुंह मारने की जरूरत नहीं। इस हाँ श्लोक ठीक है, को क्या? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। और अगर किसी को कोई पॉइंट याद आता है, आपका फोन यदि अनम्यूट हो जाए तो बताइए। और ऐसे बहुत सारे महावाक्य होते हैं मुरलियों में जो इस प्रसंग में बाबा ने बोले हुए हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? फोन ठीक से पकड़िए आप। 16-2-33। आवाज कट गया, फिर से बताइए रोल नंबर। 16-2-33। ठीक है। मधुबन? आगरा। ठीक है। नहीं, जिससे जिस द्वारा ये 2 का 17 बता रही दीदी। हेलो। हाँ माता जी 2 का 17 बता रही है। बताइए। जिस द्वारा ये सारा फैला है, से अविनाशी जान, जिसे अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 8 है, नित्य नित्य अविनाशी पाप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर विनाश नाशवान है। कहे नाशवान है, कहे अंत यह भारतवासी युद्ध कर। ठीक है माता जी। हेलो। ठीक है माता जी। ओम शांति। और जी अभी बाकी सब कुछ पा लिया, बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आगे के लिए प्रश्न है। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है शांति की प्राप्ति के लिए, तो इस अनुसार ये बात बतानी है कि बाहर की दुनिया में जो लोग हैं, आप इस श्लोक के अनुसार उन्हें शांति के लिए क्या उपाय बता सकते हैं। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक के अनुसार बाहर जो दुनिया में लोग हैं, उनको शांति के लिए क्या उपाय बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? माता जी। हेलो। हेलो। हाँ ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। रोल नंबर बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो बहन जी, हाँ, ओम रोल शांति नंबर माताजी। 20155। हाँ जी। हेलो हाँ जी माताजी, उत्तर बताइए। जी, प्रश्न पूछे थे 70 का जो भावार्थ दुनिया वाला को कैसे बताएंगे, वही था? हाँ जी। हाँ ठीक है। ये दुनिया वाले जो भी भौतिक दुनिया में जो आकाश आसक्त होती है, वो तो अशांत में अशांत जीवन यापन करती है। ये तो भोगी हो जाते हैं ना, भोगी को का मन स्थिरता रहता नहीं। इसीलिए हमको ये समझाना चाहिए कि ये जो भौतिक दुनिया के साथ तुम्हारा मन बुद्धि सदा आजाद रहेगी, तो तुम सुख से छुटकारा नहीं पाएंगे। क्योंकि ना जो लंबी समय देह की पदार्थ, देह के संबंधी संपर्क और समाज से तुम्हें जितना दूर जाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि इस तरफ जाएंगे। ऐसे तुम्हारा देह माना है अशांत का कारण होता है। जो आत्मा, ये आत्मा सदा जो मन बुद्धि रखता है, ये सदा क्या करता है, हम शांत अनुभव करता है, मन स्थिर रहता है। एक से बुद्धि रहेगा तो तुम्हारा मन बुद्धि शांत रहेगा। इसलिए भगवान आकर बताती है, ये जो पूछते हैं ना अत्यंत से पूछे तो भगवती मुझे, इसका अर्थ क्या है ना? भगवान जब दुनिया पर आते हैं ना, वो शांति का आत्मा का ज्ञान देती है। तुमको आत्मा में जो भूल जाती हो, इसीलिए हमको तो दुख आता है। इसलिए तुमको इस तरह ध्यान देना है कि जो भौतिक दुनिया होता है तो विनाशी होता है, वह ये क्षणों का सुख होता है। इस पर तुम आत्मज नहीं होना चाहिए, इसको तुमको त्यागना है और मन बुद्धि की आत्मा तरफ लेना चाहिए कि आत्मा तुम्हारा बॉडी है, आत्मा तुम्हारा मित्र है। ये भाव तुमको समझाना, बुद्धि में रखना है। किंतु ये जो विनाशी पर तुमको बुद्धि नहीं रखना चाहिए। ठीक है माताजी। समझे? ओम शांति। ओके। आगे सेम प्रश्न यही है। दोनों श्लोक आज के जो टेस्ट में है 10वें अध्याय का 8वां और दूसरे अध्याय का 70वां, दोनों में से कोई भी श्लोक के लिए बताइए कि बाहर की दुनिया वालों को यदि समझाना है तो आप किस तरह से इन श्लोकों को समझाएंगे। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 28216 मधुबन हाँ जी। भद्रक। हाँ जी। आज के जो बाहर दुनिया वाले हैं वो उनका मन भटक रहा है और वो जो भौतिक सुख है उसके पीछे भाग रहे हैं। वो तो भाग तो रहे हैं, उनके पास बहुत सारे भौतिक सुख भी आजकल मिल रहे हैं, वैज्ञानिक साधन है, सारे हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। तो जो श्लोक आया है जानिसा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, तो आध्यात्मिकता जो है ना, वो आध्यात्मिकता का ज्ञान उनके पास नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये जो मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, यही आध्यात्मिकता है, परंतु उनको जो आत्मा का ज्ञान नहीं है कि अपने अंदर ही सुख शांति है। सुख शांति कहीं बाहर नहीं मिलता। तो सुख शांति जो है वो जो आध्यात्मिकता और भौतिकता ये को रिलेटेड है। ये जो को रिलेशन है इनके अंदर, आध्यात्मिकता और भौतिकता कैसे दोनों चाहिए अपने जीवन में। जब हम आत्मा के अंदर आत्मा के बारे में जान जाएंगे, आत्मा के ज्ञान जान जाएंगे, शांति के बारे में जान जाएंगे, शांति कहाँ होता है, मन बुद्धि की शांति कैसी होती है, इससे लोगों को हम समझाएंगे कि हम जो दैहिक सुख, भौतिक सुख में दौड़ रहे हैं वो तो विनाशी सुख है और वो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो कभी पूर्ति नहीं होने वाली है और वो आज है काल नहीं है। तो जो मन की शांति, मन की सुख के लिए हमें आध्यात्म ज्ञान जरूरी है। अध्यात्म माना आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शांति कहाँ से आती है, शांति का मतलब क्या है, शांति की परिभाषा क्या है, उनको ये हम समझाएंगे। और कैसे भगवान आते हैं और शांति का जो सागर है, हम बोलते हैं भगवान शांति का सागर है, वो शांति का सागर कैसे है उसको हम समझाएंगे लोगों को। और जो आध्यात्मिकता का अंधेरा क्या है और आध्यात्मिकता उजाला क्या है और भौतिकता
वो भी हम समझा सकते हैं। और आत्मज्ञान कैसे मन बुद्धि को शांति माना आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और जीवन की क्या सच्चाई है, इस सृष्टि कैसे चलता है, आत्मा कैसे जीवन मरण के चक्र में आता है, ये सच्चाई का ज्ञान अगर हो जाएगा, आत्मा का अंदर का ज्ञान अगर सभी को हो जाएगा, तो बहुत सारे ये जो दुखी हो रहे हैं मनुष्य, वो दुखी नहीं होंगे। अगर वो जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं जन्म मरण के चक्र में आऊंगा, ये मेरा पार्ट है और ये अविनाशी ड्रामा है, और यहाँ ये ड्रामा पर सभी का जो पार्ट वो रिपीट होता जा रहा है, होता ही वो रहता है। ये ज्ञान अगर सभी को मिल जाएगा, और एक भगवान अभी आया हुआ है और वो ये शांति का रास्ता बता रहा है, अगर ये लोगों को पता चल जाएगा, तो उनके मन में धीरे धीरे शांति आ जाएगा। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है और अगले प्रश्न शुरू हो रहे हैं दूसरे अध्याय के। आज आपको जो प्रश्न बताया जाएगा, तो आपको उसके अनुसार श्लोकों के लिए शब्द बताने होंगे, श्लोकों में से संस्कृत शब्द। पहला प्रश्न यही रहेगा कि जो भी आपको टॉपिक बताया जाएगा, तो आपको श्लोकों में वो शब्द क्या है वो बताने होंगे। जिन्होंने भी दूसरा अध्याय पढ़ के रखा है वो लोग हाथ उठाइए। पहले श्लोक से 38वें श्लोक तक, श्लोक नंबर तो सेम वही है। जिन्होंने भी पढ़ के रखा है वो हाथ उठाइए। पहला प्रश्न है, आत्मा जो है, एक तो वो आंखों से दिखाई नहीं देती और आत्मा का चिंतन भी नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में श्लोक नंबर बताइए और शब्द बताइए। आत्मा दिखाई नहीं देती है और उसका जो रूप है वो ऐसा है कि वो चिंतन नहीं कर सकते हैं उसका। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और भी किसी का फोन अनम्यूट किया है जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं? 2 लोगों का फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। एक साथ 2 फोन अनम्यूट है लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आ रहा है। माता जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 22,050। हाँ माता जी, स्पीकर बंद कीजिए। ठीक है माता जी, बताइए। नंबर 2 का क्या अचिंतनीय है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती? हाँ जी। हाँ, इसी के बारे में बताना है ना। हाँ जी। ये है 2 का 25। इसमें बताया है कि यह आत्मा जो है अव्यक्त है, अचिंतनीय है, और यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर भी सदा निर्विकारी बताई जाती है।
इसीलिए इसको तू ऐसा जान करके शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा सुख शांति स्वरूप ही है। ठीक है माता जी। हेलो इसमें श्लोक का शब्द हेलो बताइए। श्लोक में जो शब्द आया है वो बताइए। हेलो ओम शांति। हाँ माता जी, श्लोक में जो हाँ, शब्द आया वो बताइए। अचिंतनीय है, मतलब ये चिंतन करने योग्य नहीं है। ये पंचभूतों से अलग है, उनका संग रहने पर भी ये सदा निर्विकारी बताई हुई है। इसीलिए तू ऐसा जानकर आत्मा के लिए शोक करने योग्य नहीं है। ये सुख ठीक है माता जी। स्वरूप ही है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम। अगला प्रश्न ये है, जो मुरलियों में महावाक्य आता है, गेट वे टू हेवन इज महाभारी महाभारत गृह युद्ध, तो इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बता सकते हैं? महाभारत के युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति माता जी। रोल नंबर? रोल नंबर 29264। एक बार फिर से बताइए। 29264। हाँ माता जी। मधुबन? दनौरी मधुबन दीदी। ठीक है। उत्तर? उत्तर दीदी 2 का 38। उसमें क्या आया है माता जी? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के समान करके शिथिर स्वयं शिथिर हो और बाद में युद्ध के लिए तैयार हो जा, ऐसे पाप नहीं लगेगा। नहीं माता जी, ये श्लोक में बस युद्ध यही है के लिए दीदी। तैयार होके पाप नहीं लगेगा ऐसे है, लेकिन युद्ध से ही हम स्वर्ग में जाते हैं ऐसा उल्लेख आना चाहिए। इस हाँ। महाभारत युद्ध को करने से ही हम स्वर्ग में जाते हैं ऐसा उल्लेख जिस श्लोक में हो वो श्लोक चाहिए। तो कौन बेरा दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? हेलो ओम शांति। रोल नंबर? हेलो 20030। मधुबन? नासिक। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए। 2 का 37। उसमें क्या उल्लेख है? उनमें तो उल्लेख आया है ना, गेट वे टू हेविंग महाभारत। हौसले से लड़ते लड़ते स्वर्ग पाएंगा। और निश्चय करके उठ खड़ा हो, विजयी विश्व विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है माता बराबर जी। है कहाँ? हाँ, ये श्लोक भी है और इसके अलावा और कोई श्लोक भी बता सकते हैं? ये श्लोक देख भी कर है बताती उसके हूँ। अलावा भी? तब तक के लिए आगे के लिए और ये प्रश्न। हाँ बताइए माता जी। हाँ, बताइए माता 31 जी। सवा भी आ जाएगा दीदी। कौन सा? 31? 31 सवा भी 31। हाँ जी माता जी। ठीक है माता जी।
ओम शांति। बराबर है ना? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न ये है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसके लिए लागू होने वाले श्लोक बताइए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? 27882 हाँ सूरत जी, मधु। हाँ जी। हाँ जी, ये जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, वो श्लोक है मतलब दूसरे अध्याय का 27वां। श्लोक बताइए। हाँ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद्विपर्याहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है। दीदी, ओम उससे शांति। पहले हाँ जो जी, एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ वे स्वर्ग में आएंगे, हाँ तो वो जी, है दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, हाँ जी, जो फुटनोट में आया है। जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे, वे स्वर्ग में आवेंगे। हाँ जी, वो सही सही? है ये। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न ये है, यदि ज्ञान में चलने वाले अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, तो ऐसे समय में एक तो जो संबंधी संपर्की है वो भी ग्लानि करेंगे, और दूसरा जो अज्ञानी है वो लोग भी थोड़ा सा हंसी उड़ाएंगे कि अभी तक तो ज्ञान में चल रहे थे, तो बहुत उमंग उत्साह दिखाया और अभी बैठ गए। और दूसरा जो ज्ञान में चलने वाले साथी सहयोगी है, वो भी ये सोचेंगे पुरुषार्थ करते करते बैठ गए। दो बातें बताई, तो ये दोनों के लिए लागू होने वाले अलग अलग श्लोक होंगे, वो श्लोक बताइए। ज्ञान में चलते चलते ये भी तो एक युद्ध है, ऐसे समय में अगर अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो अज्ञानी लोग भी हंसी उड़ाएंगे, और जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो भी फिर अगर अवस्था खराब हुई बैठ गए पुरुषार्थ करते करते, तो वो भी बातें उठाएंगे। तो ये दोनों परिस्थितियों के लिए लागू होने वाले श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 6065। हाँ जी, 65 या 45? 45। हाँ सॉरी। माता जी। मधुबन? बालेश्वर। ठीक है, उत्तर बताइए। 2 का 35। महारथी तुझको भय से युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, और जिनके तेरा अधिक मान है तुच्छ समझेंगे। और 36, 2 का 36 भी होगा। इसमें क्या है? और तेरे विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी अनकहानी बातें बोलेंगे, उससे बढ़कर और क्या दुख होगा। ठीक है माता जी। और 2 ओम का 34 भी होगा। 34? हाँ, हाँ, ये सारे श्लोक उसी प्रसंग के। ठीक है हाँ। माता जी। और ओम शांति। 33 भी होगा। हाँ, वो सारे ही एक ही प्रसंग के। हाँ, ठीक है हाँ। माता जी। ओम शांति। ठीक है। अभी अगला प्रश्न ये रहेगा, आत्मा अविनाशी है, इसके लिए लागू होने वाले सारे श्लोक नंबर बताने होंगे। आत्मा किसी भी हालत में विनाश नहीं होती है, तो ऐसे श्लोक जिसमें इस प्रसंग का उल्लेख हो, भले आत्मा अविनाशी है ऐसा न हो शब्द, लेकिन अलग अलग प्रकार से आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया हुआ है, तो ऐसे सारे शब्द या ऐसे सारे श्लोकों में आए हुए उल्लेख आपको बताने होंगे। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? आत्मा अविनाशी हेलो। है, इसके लिए लागू होने वाले श्लोक। हाँ जी मत जी, रोल हाँ जी। नंबर 27764 मधुबन। उदयपुर। हाँ जी, इसके लिए है ना 2 का 17, 2 का 18, 2 का 19। 17 में उल्लेख क्या है ये बताइए। ये सारा यह जो सारा संसार फैला हुआ है ना, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह आत्मा जो है ना, ये नित्य है, अविनाशी है, माप न करने योग्य है। 17वां श्लोक जो है वो किसी विशेष आत्मा के लिए बताया है, वो किन हाँ, के लिए ये है बताया ना, है? जो षष्ठी वृक्ष का जो बीज है ना, महादेव, उनके लिए बताया है। ठीक है माता जी, और बताइए। फिर उसके बाद में है ना, ये इसके बाद 2 का 18 जो है श्लोक, इसमें बताया है कि ये है ना, आत्मा जो है, ये है ना, शरीर में क्या है, नित्य है, अविनाशी है, माप न करने योग्य है। ठीक है, और फिर ये जो दे आत्मा को है ना, जो मारने वाला समझता है, उसे मरा हुआ मानता है, ये दोनों ही ठीक नहीं मानते हैं। और श्लोक नंबर ये 2 का 19, फिर 2 का 20 भी है। यह न कभी जन्मता है न मरता है, होकर से फिर के नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, यह देह हनन होते हुए भी नहीं मारा जाता है। ठीक है माता जी, आगे और किसी से पूछते हैं। हाँ जी, ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन ओम अनम्यूट है शांति। किसी का? ओम हाँ, शांति। ओम शांति। 21/411 इंदौर मधुबन। हाँ जी, ये आत्मा नित्य अविनाशी, माप न करने योग्य है। और श्लोक इस नंबर जरूर बताइए 200 क्योंकि सब दूसरे का 18 और दूसरे का 19 में जो बताइए, जो आत्मा की गति के 18 बारे में 19 ये हो गया, जो नहीं चलो हुआ ठीक वो है। 200 बताइए। दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चेन क्लेदन्ति आप न शोषयन्ति मारुत। मतलब ये आत्मा का किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता है। कोई इसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, हवा सुखा नहीं सकती, भिगो नहीं सकते। तो ये इस प्रकार से ये अविनाशी है कि, और ये अकाट्य भी है, ये आत्मा अकाट्य है और ये नित्य है। ये दूसरे अध्याय का 24वें में भी बताया जाएगा। ठीक है, और ये जाता से ध्रुव मृत्यु में दूसरे अध्याय के 27वें में बोला आएगा कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है ना। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् परिहार्ये न त्वम सोचितम महर्षि, है ना। इसमें क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। देवान में जन्म मृत्यु होती है, जो आत्मान में जन्म मृत्यु नहीं होती है। अतः न टालने योग्य बात में तू शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ऐसा बताया है। और दीदी एक पॉइंट और आया था, वो अगर आप बोले तो मैं बता देता हूँ। वो हाँ जी, दीदी ऐसा बोला था एक वाणी में कि जैसे और जो आत्मा है वो मरती हैगी। तो मरती मतलब कैसे कि वो अनिश्चय की मृत्यु मरती हैगी। एक ही आत्मा ऐसी बताई गई है कि जो कभी भी नहीं मरती हैगी। वो है जो महादेव, जो सृष्टि का, जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, वो उसके लिए बोला गया था। ऐसा एक पॉइंट आया था एक बार। हाँ जी, ठीक है ये, जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, आत्मा के जो मूल गुणधर्म है ना, उनका भी उल्लेख ये दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में आया हुआ है। आत्मा के मूल गुणधर्म, जैसे अभी हमने इस टॉपिक पे श्लोक देखे कि आत्मा अविनाशी है,
तो इसी तरह से आत्मा के मूल गुणधर्मों को बताना होगा, जिसके लिए शब्द आए होंगे, और उसी अनुसार संस्कृत शब्द भी बताइए आप और हिंदी शब्द भी बताइए कि आत्मा के मूल गुणधर्म क्या है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन आगे अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और एक फोन अनम्यूट हुआ है, कोई माता जी का फोन है? हाथ उठाया है तो फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। रोल नंबर लिखा नहीं है माता जी के फोन में, कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 15,818। मधुबन। झांसी। ठीक है, उत्तर बताइए। दीदी इसका है 2 का 21 में। ये आत्मा तो अणुरूप है। इसका श्लोक भी बताऊं क्या? हाँ बताइए। वेद विनाशिनम नित्यम यह एन मज्यम्यम कथम सा पुरुषम पार्थकम धायति हंतिकम। इसकी हिंदी है, हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अणुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते हैं इसको कैसे मरवाता है, और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। ठीक है माता जी, ओम शांति। दीदी एक बात और बतानी थी, जो आपने पूछा था ना। हाँ जी। वो पूछा था आपने कि एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। हाँ जी। तो क्या मैं इसका एक उदाहरण दे सकती हूँ? हाँ बताइए। तो एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। यहाँ यहाँ एक महाभारत में बताया था कि अर्जुन के लिए बोला था कि तुम, अर्जुन जब कृष्ण भगवान सो रहे थे तो युधिष्ठिर भी गए थे, वो अर्जुन भी गए थे और दुर्योधन भी गए थे। तो अर्जुन ने तो सिर्फ भगवान को ही मांगा था, और दुर्योधन ने उनकी अक्षौणी सोना, हाथी घोड़े सभी कुछ मांग लिया था। लेकिन फिर जीत किसकी हुई? जिसके पास एक भगवान था। जीत तो उसी की हुई ना। तो वो उनके सारथी बने थे, और अर्जुन क्या थे? वो उनके रथी थे। तो इससे भी ये साबित होता है, और हम दुनिया वालों को भी ये समझा सकते हैं कि जब भगवान मिला तो और हमें चाहने को रह क्या गया इस संसार में? वो मिल गया, माना हमको सब कुछ मिल गया जिसकी हमें चाह थी, तमन्ना थी, ढूंढ रहे थे। इस तरह से हम दुनिया वालों को भी ये बात समझा सकते हैं कि ठीक है। हमें, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। ओके। ओम शांति। आगे सिर्फ आपको श्लोक में आए हुए शब्द बताइए जिसमें ये उल्लेख हो कि आत्मा के मूल गुणधर्म क्या है। हिंदी शब्द और उसके लिए संस्कृत शब्द आया हुआ उतना ही बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? आत्मा के मूल गुणधर्म, इसके लिए लागू होने वाले श्लोकों में आए हुए हिंदी और संस्कृत शब्द। फोन अनम्यूट है किसी का? दो फोन अनम्यूट है एक साथ। अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है दो एक साथ।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 26/7/41। मैंने दीदी ये आत्मा के बारे में बताने के लिए लगाया था, अब जाके मतलब लगाया मेरा कॉल। मधुबन बताइए। आगरा। ठीक है, आप जो उत्तर के लिए हाथ उठाए वही उत्तर बता दीजिए। आप आत्मा के बारे में पूछ रहे थे ना, तो उसके लिए ये बोला था ना, जो आत्मा ज्योति ज्योतिमयी अणु रूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षर अविनाशी जाना जाता है। वह आत्मा किसको मरवाता है, किसको मारता है? ये 2 का 21 और 2 का 22 आत्मा के लिए बोला था, इसके लिए मैंने हाथ उठाया था दीदी। ठीक है माता जी। अभी जो प्रश्न पूछा है इसका कुछ उत्तर आता है आपको? आपने क्या पूछा दीदी, एक बार और पूछिए। आत्मा का मूल गुणधर्म क्या है? इसके लिए श्लोक में आए हुए शब्द बताने हैं। आत्मा का मूल्य धर्म तो वैसे स्वधर्म ही है दीदी। मैं से अच्छे से तो नहीं समझ पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ उतना ही बोल पा रही हूँ। ठीक है माता जी। ओम शांति। पहली बार उठाई हूँ, कोशिश करती हूँ बोलने की, बोल नहीं पाती हूँ ना अभी। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। ओम शांति। पहले से ही किसी का फोन अनम्यूट है लेकिन अभी भी आवाज नहीं आया है। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज दूसरे अध्याय के प्रश्नों को यहाँ ही रुक जाते हैं। आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहले 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8। ये श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितः। तो इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था, निरंतर याद कौन करते हैं? तो जो भगवान को, भगवान सारे जगत के उत्पादक है और उन्हीं के पवित्र भावों से इस सृष्टि का सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। इस बात को जो मानते हैं तो वो भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग निरंतर याद करते हैं। श्लोक का सार पूछा था लास्ट में, सार यही है, भगवान को निरंतर याद कौन कर पाएंगे? जो उनके कार्य को यथार्थ रीति जानेंगे तो वो फिर उन्हें निरंतर याद भी करते हैं। दूसरा प्रश्न ये था, बुद्धू किन्हें कहा गया है? तो जो नीचे फुटनोट में उल्लेख आया है कि जो बुद्धू लोग हैं वो तो नीची कुरी के अन्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। इस फुटनोट संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था, उस पॉइंट में बाबा ने ये बात बताई कि ऐसे भक्ति मार्ग में तो बहुत लोग हैं, वो सिर्फ एक लिंग को ही मानते थे, एक की ही पूजा करते थे, तो उन्हीं को याद करते थे। तो यहाँ संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी जो रचयिता है उनको जान करके उन्हीं को याद करेंगे। लेकिन ऐसे भी कोई मूर्ख होते हैं
जो रचयिता को याद नहीं करेंगे, बल्कि और जो उनकी छोटी मोटी रचना होगी जो पीछे से आई हुई है उनको याद करते हैं। तो यहाँ धर्म पिताएं वगैरह जो भी है, फरिश्ते, तो जो बुद्धू है वो रचना को याद करने में लगे रहेंगे, उनसे प्राप्ति करने में लगे रहेंगे। और जो बुद्धिमान है वो एक रचयिता अर्थात सारा सृष्टिगत कार्य उन्हीं से होता है, वही सारे जगत का उत्पादक है, ऐसे समझ करके एक भगवान को ही याद करेंगे। दो अंतर, एक तो रचयिता को याद करने वाले बुद्धिमान है, और जो छोटी मोटी रचनाओं को याद करने वाले हैं उन्हें बुद्धू कहा है। ये श्लोक इसी हिसाब से है। जो बाहर की दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो देवताओं को ही भगवान मान बैठे हैं, उन्हें यह अंतर ही नहीं पता है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। देवताएं अनेक होते हैं, वो स्वयं भगवान से प्राप्ति करते हैं, और भगवान एक ऊंचे ऊंच है जो सारी सृष्टि के रचनाकार है, तो हमें उनको मानना चाहिए, तो ऊंची से ऊंची प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये श्लोक विशेषकर उस प्रसंग में समझाया जा सकता है कि भगवान ऊंचे ऊंचे, उन्हें याद करने से फायदा है, और जो नीच है उनको याद करने से वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जैसे श्लोक में उल्लेख आया, आदि उत्पादक है भगवान, ये तो स्वाभाविक है कि भगवान के कर्तव्य के संबंधित है कि शिव निराकार साकार का आधार लेकर ही रचयिता बन सकते हैं, उत्पत्ति करते हैं। बाकी जो सारे जो भी अच्छे बुरे कार्य है वो होने की बात, तो उसके लिए जैसे हमने समझा कि जो भी धर्म पिताएं हैं वो आकर धर्म स्थापन करते, लेकिन राजा ही नहीं स्थापन कर पाते, और पुराने धर्मों से टक्कर भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन भगवान ही है जो अनेक धर्मों का विनाश कर, धर्म पिताओं का भी विनाश कर एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं। इसके लिए विनाशाय च दुष्कृतम और धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये मूल कार्य है, इस सृष्टि में सबसे अच्छा से अच्छा कार्य है एक सद्धर्म की स्थापना कर सारी सृष्टि को एक सूत्र में बांधना, और सबसे खराब कार्य है विनाश का, तो सारी बुराइयों का, दुष्ट धर्मों का विनाश करना, ये कार्य भी। तो ये दोनों कार्य, इसके लिए पवित्रता चाहिए, तो वो पवित्रता के बल पर भगवान ये दोनों कार्यों को करते हैं। और इसके अलावा निरंतर याद के लिए तो टॉपिक हमने समझा ही था। अभी दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, श्लोक नंबर 70। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम माप्नोति न कामकामी। इस श्लोक में पहला प्रश्न ये पूछा था, शांति को कौन प्राप्त नहीं करते हैं? तो कामनाओं के इच्छुक शांति को नहीं पाते, जिनमें अनेक प्रकार की इच्छाएं भरी हुई होती है, वो शांति को नहीं पाते। इसी प्रसंग में श्लोक पूछा था कि और कौन से श्लोक में इस तरह के उल्लेख है, तो दूसरे अध्याय का 43-44, इन दोनों श्लोकों में यह उल्लेख है कि जो अंतहीन कामनाओं वाले हैं और इसी के चलते सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा मानकर जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में ही आसक्त रहती है, तो वो फिर समाधि में स्थित नहीं होते, अर्थात अति कामना वाले जो है वो शांति नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरा है शांति किन्हें प्राप्त होती है, तो जो अपनी सारी इच्छाएं, जो श्लोक में उल्लेख आया है कि चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाती है, मतलब सागर में नदियां अपने सारे जल को स्वाहा करती है, तो इसी तरह से मन में भी जो लगातार विचारों का तूफान चलता है, तो सारी अच्छी बुरी
सभी इच्छाओं को अर्थात संकल्प विकल्पों की लहरें जो ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमय में समा जाती है तो वह आत्मा शांति को पाती है। अर्थात सारी इच्छाएं सागर में समाना अर्थात क्या? जो बाप मिल गया तो फिर सब कुछ मिला। इस प्रसंग में यह प्रश्न पूछा था कि मुरलियों में इसके लिए और क्या वाक्य आते हैं। तो जैसे कि परवाहती पार ब्रह्म परमेश्वर की वो मिल गया और क्या चाहिए। मुरलियों में गीत आता है, तुझे पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ऐसे ही बीज मुट्ठी में आ गया तो फिर सारा वृक्ष भी मुट्ठी में आता है। अर्थात अगर हमने बीज को अच्छी तरह से निरंतर याद करना सीख लिया तो वही शांति का दाता है, तो स्वतः ही शांति गले का हार बन जाएगी। और जैसे कि शांति की प्राप्ति करने के लिए जो पॉइंट हमने समझे थे, अगर शांति प्राप्त करनी है तो दुख धाम का पूरा संन्यास करना पड़ेगा। 100% सुख धाम का मजा लेना है, शांति धाम का मजा लेना है तो बाबा ने बताया दुख धाम का पूरा संन्यास। दुख धाम में क्या है? अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं जिसके कारण दुख होता है, तो उसका पूरा संन्यास करेंगे तो शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये श्लोक बाहर दुनिया वालों को किस प्रसंग में समझा सकते हैं? तो लोगों को ये बुद्धि में आता है अनेक प्रकार के साधन, जैसे 69 श्लोक है, 68 नंबर श्लोक है इसके पहले का, जिसमें इंद्रिय भोगों में विचलित मन बुद्धि की बात आई है और जिसमें ऐसे ही अंधकार में भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं। तो ये सारी इच्छाएं जब एक भगवान में समा जाएगी, इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए कि जब ऐसी बुद्धि में भावना आ जाएगी कि भगवान में ही सारा वृक्ष सब कुछ समाया हुआ है तो स्वतः ही शांति मिल सकती है। तो इस आधार से ये श्लोक बताया जा सकता है। ये तो आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। और अभी जैसे दूसरे अध्याय में ही ये प्रश्न जो पूछा हुआ था आत्मा के मूल गुणधर्मों के लिए, तो सबसे पहले तो आत्मा जो है अपने आप में ही अविनाशी है। तो अविनाशी के लिए तो हमने काफी सारे श्लोक देखे ही है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। एक तो दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें उल्लेख आया हुआ है आत्मा सदैव नित्य रहती है और आत्मा सूक्ष्म है। इस हिसाब से भी जो माप न करने योग्य अप्रमेयस्य ऐसा शब्द आया हुआ है, तो ये भी आत्मा का मूल गुणधर्म है कि आत्मा रूप के हिसाब से कि आत्मा का जो रूप है वो सदैव वैसे ही रहता है, अप्रमेयस्य अर्थात माप नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, 19वें श्लोक में आत्मा मारी नहीं जाती है, इस प्रसंग में आया है। बाकी अविनाशी के हिसाब से वो भी 20वें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है आत्मा नित्य है, अजन्मा है, सनातन है। और जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है कि कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन आत्मा, तो ये भी आत्मा का स्वधर्म हो गया, शांत अर्थात मूल गुण धर्म। इसी तरह से 21वें श्लोक में भी सेम उल्लेख है, नित्य जन्म रहित अक्षय और अविनाशी है। इसके अलावा आत्मा जो है 25वें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है आत्मा के गुणधर्म संबंधित, आत्मा जो है निर्विकारी बताई जाती है। पंचभूतों का संग न रहने पर मूल रूप में आत्मा क्या है? निर्विकारी है। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था दूसरे अध्याय में, आत्मा अचिंत्य है,
चिंतन नहीं किया जा सकता, आत्मा दिखाई नहीं देती है। इस प्रसंग में श्लोक में आया हुआ शब्द तो अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकार्यो यम उच्यते, तो ये शब्द इस हिसाब से याद रखना चाहिए कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और निर्विकारी है। तीनों शब्द एक ही साथ इस श्लोक में आए हुए हैं। बाकी सारे प्रश्न तो एक कॉमन प्रश्न थे, इसीलिए उसे नहीं रिपीट करेंगे अभी। तो आज के लिए तो गीता क्लास के ये टेस्ट के प्रश्न यहाँ पूरे हुए हैं। बाकी अगले बार से जो बचे हुए श्लोक है दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक अभी तक हो चुका है, तो 39वें श्लोक से 72वें श्लोक तक प्रश्न रहेंगे सोमवार के श्लोक टेस्ट के लिए। तो इस हिसाब से इन श्लोकों को रेडी करके रखिए। 39वें श्लोक से 72वें श्लोक तक पढ़ के रखिए। अगर ये श्लोक ज्यादा लग रहे हैं पढ़ने में तो इस तरह से किया जाएगा, 53वें श्लोक तक पहले रेडी कीजिए। 39वें श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक, ये 2 हफ्ते तक 2 टेस्ट में इसके प्रश्न रहेंगे, 39 से 53 तक के श्लोक तक, और उसके बाद फिर 54 से 72 तक, ताकि हो सकता है कई माताओं को ज्यादा लगे ये एक साथ इतने सारे श्लोक पढ़ना, इसीलिए 39 से 53 तक श्लोक। और बाकी अभी जिनको अध्याय के नाम बताने हैं वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर 1916 1962। मधुबन। अर्जुन वेल्लूर। ठीक है, बताइए माता जी। बता सकती हूँ। अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, 4th ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5th कर्म संन्यास योग, 6th आत्म संयम योग, 7th ज्ञान विज्ञान योग, 8th अक्षर पर ब्रह्म योग, 9th राज विद्या राजगुह्य योग, 10th विभूति योग, 11th विश्वरूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 पुरुषोत्तम संगम योग, नहीं 14th याद नहीं आ रहा है, 15th पुरुषोत्तम संगम योग, पुरुषोत्तम योग, 16 देवासुर संपद विभाग योग, 17th श्रद्धा, 17th श्रद्धात्रय विभाग योग, 18th मोक्ष संन्यास योग, 14th थोड़ा अंदर है, बाहर नहीं है। गुणत्रय गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम रोल शांति नंबर 26124। मधुबन। सतना। ठीक है, बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, और
आत्म संयम योग और ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गृह योग, विभूति योग हो गया, और विश्व रूप दर्शन योग, और विश्व योग हो गया, भक्ति योग हो गया, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्व विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, फिर देवासुर समृद्धि विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और इसके बाद है श्रद्धा त्रय विभाग योग के बाद मोक्ष। हाँ सॉरी मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो बहन जी, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 20/4/97 और मधुबन? सतना, मधुबन, सतना। ठीक है, बताइए। बीच बीच में थोड़ा भूल जाती हूँ। ठीक है। अभी 6 तक तो पूरा ही पूरा याद है, 9 तक। हाँ उतना ही बताइए। जी, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, और भी बता रही हूँ, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, और अक्षर ब्रह्म योग, और है राज विद्या राज गुह्य योग, फिर है विभूति योग, फिर है विश्व रूप दर्शन योग, और फिर है विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, फिर है क्षेत्र विभाग योग, फिर है क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय या विभाग योग, फिर है पुरुषोत्तम योग, फिर है देवासुर संपत्ति योग, फिर है क्षेत्र है श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, फिर है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है हो गया दीदी? हाँ। जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? 85,721। हाँ जी। पहला अध्याय का नाम है, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, 6 श्लोक है आत्म संयम योग। हाँ, आत्म संयम योग। 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राज गुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग,
पंद्रह पुरुषोत्तम विभाग योग, हाँ पुरुषोत्तम विभाग योग, 16 दैवासुर संपद विभाग योग, 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 मुख्य संन्यास योग। और श्लोक संख्या है 700। ठीक है माताजी। ओम शांति। सारे श्लोक, सारे अध्याय का श्लोक संख्या 700। ठीक है माताजी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हाँ ओम शांति। हेलो रोल हेलो नंबर? ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ रोल नंबर 8737। हाँ जी। मधुबन? हेब्बगोडी। ठीक है बताइए। पहला अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, और अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, और मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।